गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। बादल पर बहुत सारी कविताएं निराला जी ने लिखी हैं, जैसे बादल राग है और भी बहुत सारी कविताएं हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। तो इसी चरण पे हम कविता की पंक्ति देखते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर का होता है घिर कर, घोर कहते हैं भयावह, ठीक है, और धराधर कहते हैं बादल। तो निराला जी ने उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। बादल गरजो कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ कि संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और तुम बरसो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित का मतलब होता है सुंदर, मतलब कि तुम सुंदर और काले घुंघराले बाल वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले और तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। जिस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। उनकी कल्पनाएं स्थिर नहीं होती, वो निरंतर बदलती रहती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो उसी प्रकार से बादलों का रूप भी बदलता रहता है, उनका आकार बदलता रहता है। आगे देखते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। आभा मतलब चमक, और तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम लोगों को नया जीवन देते हो। जिस प्रकार से अगर किसान के फसल के लिए समय से बारिश हो जाए तो उसके लिए नया जीवन है, और वही अगर समय पर बरसात ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं। ये कहने का प्रयास किया कि तुम नया जीवन देने वाले भी हो। वज्र छिपा नूतन कविता कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो। फिर भर दो बादल गरजो कि तुम अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। ठीक है, ये था। अगर आगे देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब कहते हैं परेशान, और उन्मन कहते हैं कि कहीं मन ही नहीं लगता। ठीक है, तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन कहने का मतलब है, कवि ने कहा है कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य का कहीं मन लग ही नहीं रहा है, वह गर्मी से परेशान है। विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद कहते हैं गर्मी, ठीक है, और वो क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि इस गर्मी से हमें छुटकारा मिल जाए, कि इस गर्मी से सभी लोग जो पीड़ित हैं उनको छुटकारा मिल जाए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहते हैं कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि तुम अज्ञात दिशा से आकर और अनेक बादलों की संख्या में आकर
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई धरती को फिर से तुम क्या कर दो, शीतल कर दो। बादल अपनी जोरदार गर्जना करो। ठीक है, थैंक यू।